किसी भी इंसान के लिए मंच पर जाकर बोलना और मंच पर जाकर अपनी बेहतरीन प्रस्तुति देना, उसके लिए एक अद्भुत आनंद होता है, एक अजीब-सी उपलब्धि मानी जाती है, एक महान उपलब्धि मानता है वो और खुद को, अपने आप को एक अच्छी जगह पे, आनंदित जगह पे खड़ा मानता है। क्योंकि बहुत सारे काम आसान होते हैं, लेकिन मंच पर बहुत सारे लोगों के सामने अपनी बात को रखना ही नहीं, उस जोश, उस जुनून, उस हौसले और उस होश के साथ में अपनी बात को रखना ताकि उसका श्रोताओं पर असर पड़े, उसे मंच संचालन कहते हैं। मंच को संचालित करना एक अद्भुत कला का आविष्कार है। इस कला में आपको जोश और जुनून के साथ साथ में अपनी मानसिक बुद्धि की तत्परता की भयंकर जरूरत रहती है। आपके पास जोश है, जुनून है, ज्ञान है, समझ है, बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी यदि आपके पास में आपके विवेक और बुद्धि की तत्परता, हाजिर जवाबी की कला, यह गुण, यह विवेक आप में नहीं है, तो आप मंच संचालन करने में कहीं न कहीं भूल कर जाएंगे। अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि बहुत से खास मौक़ों पर, किसी अच्छे आयोजन के उपलक्ष्य पर, जहाँ कार्यक्रम के शुरुआत में ही मंच संचालन होता है और ये जितना जानदार होता है, जितना शानदार होता है, उतना ही कार्यक्रम को आसमान तक पहुंचा देता है। मैं कुछ खास शायरियाँ आपके समक्ष रखना चाहूँगा। वो बड़ी दिलचस्प और मनोरंजक शायरियाँ हैं, जो आपके कार्यक्रम के मकसद को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। और बेशक और ज़्यादा आप कुछ बोल पाएँ या ना पाएँ, लेकिन इन शायरियों को यदि उचित जगह पर बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं, तो आपके मंच संचालन में, आपके कार्यक्रम में चार चांद लग जाएंगे और आप श्रोताओं के ही नहीं, कार्यक्रम आयोजक कमेटी के और सबके चहेते बन जाएंगे। वहाँ बार बार बुलाए जाने की आपकी जगह आप फिक्स कर देंगे। पंख ही काफ़ी नहीं हैं आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए उड़ानों के लिए। जब भी आप शायरी बोलें, मंच पर शायरी बोलें, तो शायरी बोलने का एक लहजा होता है, एक तरीका होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप अपनी एक जमी अपना एक आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर, मांगने से कब मिली है खुशी मेरे दोस्त, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। शायरी आपको याद है पूरी? आप बोल रहे हैं, लेकिन इस तरीके की प्रस्तुति देंगे तो न रंग जमेगा, न मंग जमेगा, न मंच जमेगा, कुछ भी नहीं जमेगा, न आनंद आएगा। आपको प्रस्तुति में सबसे बड़ा ध्यान रखना है। प्रस्तुतिकरण ही सबसे बेस्ट कला है, जो आपको वहाँ का चहेता बना सकती है और आपके कार्यक्रम को बेहतरीन बना सकती है। अभी शायरी को आपको कैसे बोलना है? अपनी एक जमी अपना एक आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर, मांगने से कब मिली है खुशी मेरे दोस्त, अरे मांगने से कब मिली है खुशी मेरे दोस्त, तू अपने हर कदम पर एक विश्वास पैदा कर। ये तरीका होना चाहिए आपका प्रस्तुतिकरण का। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमां बाकी है। ये तुझको लगता है तो उड़ने के काबिल नहीं, यह तुझको लगता है तो उड़ने के काबिल नहीं, सच तो यह है कि तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है, तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है। अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, हो अगर मन में प्रेम तो फिर मुस्कुरा दीजिए। है आज हमारा, क्या पता कल हो ना हो, कोई गीत हो मन में तो फिर गुनगुना दीजिए। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वालों को होती है तकलीफ, पर ठोकर ही तो है जो इंसान को चलना सिखाती है। मत सोचिए मेरे दोस्त कि तेरा सपना कभी सच नहीं होगा, हिम्मत वाले इंसान का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, जिस इंसान का कर्म अच्छा होता है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। यही कला, यही अद्भुत आवाज का जादू आपके मंच संचालन में होना चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे,
कितना मज़ेदार आपका मन संचालन हो सकता है।